नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियंका माथुर और आप सभी देख रहे हैं लोकमत भारत। वैलेंटाइन डे के मौसम में जब लोग प्यार का इजहार गुलाबों और उपहारों से करते हैं, उसी समय इंदौर से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने प्रेम की परिभाषा ही बदल दी। ये कहानी है 28 वर्षीय मेघा और उसके साथ ही आदित्य की। एक ऐसा रिश्ता जो बीमारी, समाज और परिस्थितियों की हर कसौटी पर खरा उतरा। इंदौर की रहने वाली मेघा पालीवाल ब्राह्मण समाज से है। 17 जुलाई 2025 को उसकी शादी तय हुई थी। घर में खुशियों का माहौल था, तैयारियां जोरों पर थी, लेकिन तभी एक दिन तेज बुखार ने सब कुछ बदल दिया। जांच हुई, रिपोर्ट आई और परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टरों ने बताया कि मेघा की दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। अब उसे हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराना होगा। हम लोग डायलिसिस करते हैं उनका, तो उनका एक परमा किट डला होता है जिसको परमानेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसके साथ में वो बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है, बीपी हाई होना, लो होना, शुगर अप डाउन होती है, उसको सब चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके बाद में शादी जो इनकी पोस्टपोन होती गई, अभी 2 साल पहले होने वाली थी, फिर अभी हो रही है। पर बहुत खुश है वो, ये चीज़ अच्छा लगा कि एक पेशेंट होने के बावजूद भी उनकी शादी इतने अच्छे से हो रही है, सब खुश है, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा लग रहा है। अभी फाइनली उसका शादी 2024 में फिक्स था, बट उसकी मेडिकल कंडीशन के चक्कर में ऑलमोस्ट स्किप ही हो गया था। हम लोग का प्लान नहीं था करने का, बट कोर्ट मैरिज करने का ही ऐसा प्लान था कि वो ही करेंगे बाद में। बट फिर क्राइटेरिया वापस ऐसा हुआ कि आज से ही करके इसको विदा करना है अपने को, क्योंकि पहले फुल ऑलमोस्ट यही वेन्यू था, सब कुछ बुक्ड था, जो कि कैंसिल हो गया था 2024 में ही, क्योंकि उसका एंटी जीपीएम था, तो उसके मतलब बाल भी चले गए थे और एवरीथिंग। और शी वाज लाइक शी स्टे एडमिटेड फॉर अराउंड 15 डेज अ मंथ। तो उसका ऐसा था कि हो ही नहीं पाता उस टाइम पर, और शादी उसी टाइम की निकली थी। एक पल में सपनों की रंगीन दुनिया अस्पताल की सफेद दीवारों में सिमट गई। मशीनों की आवाज, सुइयों की चुभन, दवाइयों का असर और मन में उठते अनगिनत सवाल। अब आगे क्या? शारीरिक दर्द के साथ मानसिक संघर्ष भी कम नहीं था। शादी की तारीख टल गई, रिश्तेदारों के फोन, समाज की फुसफुसाहटें और भविष्य की चिंता, सब कुछ एक साथ सामने था। संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं सर, बहुत सारा स्ट्रगल जुड़ा हुआ है। और जैसे उसकी इच्छा थी शुरू से कि, क्योंकि ये पूरा चैप्टर होने के पहले तो वो पूरी तरीके से स्वस्थ थी, और फिर हम लोगों ने सोचा, और उसके जो बेटर हाफ है उनका भी काफ़ी कॉपरेशन रहा इसमें, और उनकी मदद से और सब हमारे परिवारजनों की मदद से हो पाया। और हम लोगों ने सोचा कि क्योंकि जीवन हमारा हो या आपका हो या किसी का भी हो, उसका कोई भरोसा नहीं है, तो बेटर है कि उसको एक प्रॉपर अंजाम तक पहुंचाया जाए। बस यही सोच के सभी लोग जुटे हुए हैं, अपने आधे मन से, पूरे मन से, और पूरी खुशी के साथ इस प्रोग्राम को कंडक्ट करें। बहुत हिम्मत वाली लड़की है वो। ये जो स्टेप लिया है उसने, मतलब कोई भी लड़की होती तो आज छोड़ देती ये सब चीज़ें, पहले अपने उस पर ध्यान देती, पर वो इतनी हिम्मत है उसमें कि इस बीमारी से लड़ रही है। और ख़ास अभी उसको किडनी की ज़रूरत है, तो किडनी हम सब परिवार वाले देना चाहते हैं, बट मैच नहीं हो रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है। और अभी भी वो इस बीमारी से जूझते हुए भी इतनी हिम्मत से इस शादी का फंक्शन अपने जीवन में कर रही है। लेकिन इसी अंधेरे में एक रोशनी भी थी, आदित्य, उसी ऑफिस में काम करने वाला युवक जो साहू समाज से है। जब उसे मेघा की बीमारी के बारे में पता चला तो उसके सामने भी कई सवाल थे। समाज का दबाव, जाति का अंतर, बीमारी का डर, हर वजह उसे पीछे हटने का रास्ता दिखा सकती थी। लेकिन उसने रास्ता नहीं बदला, बल्कि मेघा का हाथ और मजबूती से थाम लिया। वो सबसे ज़्यादा हिम्मत वाली लड़की है। हमने उसको ऐसे फेज में देखा है, पहले की शादी की तैयारी के बाद अब जो शादी हो रही है, उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। अब बस मैं इतना ही कहूँगी। इंजीनियरिंग की हुई है उन्होंने? हाँ, हम दोनों इंजीनियर हैं। अच्छा। और वो पहले शायद मैं उसकी मोटिवेशन थी, लेकिन आज वो मेरी मोटिवेशन है। क्या बहुत कहेंगे? खुशी का माहौल है, बहुत खुशी का माहौल। बस यही कि मेरी छोरी अच्छी हो जाए, बस यही मेरे से प्रार्थना, बस छोरी अच्छी हो जाए बस। किडनी देना है किसी को, किडनी दान होगी तो? मैं दे दूँ, मेरी लग जाए मैं दे दूँ, मेरी लग जाए तो मैं आराम से अब भी देने को तैयार हूँ, बस पर मेरी छोरी अच्छी हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। कभी इस तरह का ये आपके परिवार में पहली बार इस तरह का पहला इंसिडेंस हुआ है? पहला कभी नहीं होता। पहले किसी को इस इतनी तरह उम्र होगी, मेरी 80 साल की उम्र होगी मेरी, तो कभी नहीं देखा। आदित्य ने साफ शब्दों में कहा, प्यार परिस्थितियों से बड़ा होता है।
उसने न सिर्फ मेघा का साथ निभाने का फैसला किया बल्कि उसके संघर्ष में भागीदार बनने की ठानी। डायलिसिस के दिनों में अस्पताल के चक्कर, डॉक्टरों से बातचीत, मानसिक सहारा, वो हर कदम पर साथ खड़ा रहा। और अब 13 फरवरी 2026 को इंदौर के खंडवा रोड स्थित प्रताप भवन में ये जोड़ा शादी के बंधन में बंधने जा रहा है। हल्दी और मेहंदी की रस्मों के बीच मुस्कानें फिर से लौट आई हैं। परिवार, रिश्तेदार और दोस्त इस साहसी जोड़े को आशीर्वाद देने जुट गए हैं। इसके बाद बिटिया को भिलाई ले जाया जाएगा, जहां दोनों साथ फेरे लेकर जीवन भर साथ निभाने की कसम खाएंगे। ये सिर्फ एक विवाह समारोह नहीं बल्कि उम्मीद का उत्सव है। मेरी बहुत बड़ी छोटी सी प्यारी बिटिया की शादी है और पहले 2 साल पहले भी शादी होने वाली थी इसकी, तो अचानक बीमार हो गई थी, इसलिए इसकी शादी हमने पोस्टपोन कर लिया था। और अभी 2 साल से हम हर तरह से उसको ठीक करने का कर रहे हैं। सारा इलाज कराया, सभी कुछ करा और किडनी के लिए, ट्रांसप्लांट के लिए बहुत किया। हम दोनों दे नहीं पाए और हमारा हो नहीं पाया, मिल नहीं पाया। तो अभी सोचा कि अब उसकी खुशी के लिए हम शादी कर लेते हैं, उसके बाद जहाँ भी मिलेगी किडनी का लिए। बस उसकी हिम्मत जो है, उसकी देने की इच्छा बहुत तगड़ी है। उसकी इतनी हिम्मत है कि 2 साल से जो आपको जब पता लगा किडनी फेल है, अब क्या होगा बेटिया के साथ? बस 10-12 दिन बुखार आया था उसको, फिर उसका चेकअप हुआ तो वो बोले कि इसकी किडनी 98% खत्म हो गई। तुरंत ही इलाज करवाया उसका। फिर मालूम पड़ा जब से डायलिसिस पे, सप्ताह में 3 बार उसका डायलिसिस होता है, तो हर एक दिन छोड़ के एक दिन हम लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं उसको। बड़ा खुशी का विषय है, मेरी बिटिया टीम है और जिसको मेरे सामने वाले दामाद जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, बड़ा खुश हो कि वो अच्छे घर में जा रही है और बहुत अच्छे से निभाएंगे वो परिवार, अच्छा परिवार। असल बीमारी क्या है बेटी को? उसकी दोनों किडनी डैमेज है, उसको एंटीजीएम डिसीज हुई थी, तो इस कारण से दोनों किडनी फेल होगी। उस डिजीज ने 3 पॉइंट पर अटैक किया था, किडनी, लंग्स एंड आइस पे। तो जो डॉक्टर जुपिटर में डॉक्टर सनी मोदी ने बोला कि हम क्या करें, बताइए पहले। मैंने कहा मुझे चाहिए बिटिया, तो बोले एक चीज़ जाएगी, या तो आइस या लंग्स या किडनी। मैंने डिसीजन लिया कि लंग्स गया तो बेटी चली जाएगी, आइस गई दिक्कत, किडनी ठीक है, करो इलाज। अब क्या कहेंगे आप? कितने अभी आपकी आंखों में दिख रहा है कि बहुत प्यार है बिटिया के प्रति, लेकिन हाँ परेशानी भी है, क्या कहेंगे आप? बस ठीक है, जल्दी ठीक हो जाए, इसको खुश रहे, अच्छी रहे। जैसा कि 2 साल पहले शादी के लिए तैयारी चली रही थी और शादी की तैयारी के लिए ही वो जस्ट इंदौर आई थी और मालूम चला कि खूब हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ जाके मालूम चला कि अचानक ही दोनों किडनियाँ फेल हो गई हैं और फिर 1.5-2 महीने डायलिसिस मतलब एडमिट रही। फिर उसके बाद डायलिसिस स्टार्ट हो गया। तब से बहुत सारी चीज़ें माइंड से वैनिश होने लग गई थी, पर भगवान के आशीर्वाद से और जैसा जब प्रभु चाहता है तभी सारी चीज़ होती है। तो आज ये दिन देख पा रहे हैं कि आज वो सारी चीज़ें 1.25-2 साल बाद जैसा वो जिस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रही थी, जैसा वो चाह रही थी, वैसा सारी चीज़ प्रॉपरली हो रही है। और आप लोगों के सब गुड विशेस से मैं चाहता हूँ कि वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाए और उसकी दोनों किडनियाँ। आज कौन सी रस्म है घर पर और क्या क्या हुआ? सर आज हल्दी और मेहंदी की रस्म है। अभी हल्दी की रस्म है, शाम को मेहंदी है यहीं पे, और फिर कल हम लोग यहाँ से भिलाई के लिए रवाना होंगे। भिलाई में शादी होगी और फिर वो विदा हो जाएगी। ये संदेश है कि सच्चा प्रेम न शरीर की कमजोरी देखता है न समाज की सीमाएं, वो सिर्फ दिल की सच्चाई और साथ निभाने का साहस देखता है। मेघा की जिंदगी आज भी डायलिसिस के सहारे चल रही है, लेकिन उसके साथ आदित्य का अटूट विश्वास है। ये कहानी बताती है कि जब इरादे मजबूत हो तो बीमारी भी रिश्तों को कमजोर नहीं कर सकती। वैलेंटाइन डे पर शायद इससे बड़ी प्रेम कहानी कोई और नहीं, जहां आई लव यू सिर्फ शब्द नहीं बल्कि हर कठिन पल में साथ खड़े रहने का वादा बन गया हो। कहते हैं सच्चा प्यार हालात नहीं देखता। दोनों किडनियां साथ छोड़ चुकी है, लेकिन दुल्हन का हाथ दूल्हे ने अभी भी नहीं छोड़ा है। यह सच्चा प्यार आज इंदौर में वैलेंटाइन डे से ठीक पहले देखने को मिल रहा है। हमारे साथ इस वक्त जो प्यारी सी खूबसूरत सी जो दुल्हन बैठी है, इनका नाम मेघा है। मेघा आज एक बीमारी से लड़ रही है, हिम्मत नहीं हारी है। मेघा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे, आज आपकी शादी हो रही है? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी फैमिली ने इतना सब कुछ ऑर्गेनाइज किया जो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। मुझे बहुत डर था क्योंकि मैं नॉर्मली चल नहीं पाती हूँ प्रॉपर, मेरी सांस फूल जाती है।
और मैं कल रात को डायलिसिस करा के आई हूँ, तो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं अगर शादी करूंगी तो कोर्ट मैरिज करूंगी, मेरा ये था। बट इतना अच्छे से सारे इवेंट हो रहे हैं, ये मेरे लिए फेरी टेल जैसा ही है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं कितना खुश हूँ। दोनों किडनियां हैं आपकी, लगभग अभी जो स्थिति है काम करना लगभग कम काम कर रही है, ऐसे में अंदर मन में क्या चल रहा है? बिल्कुल काम नहीं कर रही है किडनी। मेरा 2 साल से डायलिसिस पे हूँ ऑल्टरनेट डेज, और काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस भी है। बट क्योंकि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है और मैं बस प्रे कर रही हूँ मेरा जल्दी से ट्रांसप्लांट हो जाए और मुझे आगे नॉर्मल लाइफ बितानी है मेरे पार्टनर के साथ। तो बस इसको मैंने थोड़ा नॉर्मल बना लिया, डायलिसिस को अपने रूटीन में ले आई हूँ। लेकिन हाँ, जल्दी मैं ठीक हो जाऊंगी और बैक टू नॉर्मल लाइफ। बिल्कुल जल्दी ठीक हो जाओगे आप, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। एक और चीज जानना है, जिस दिन पहली बार आपकी शादी जब तय हुई थी और तब आपको बुखार आया और फिर ये घटनाक्रम शुरू हो गया, उसके बाद फिर आपको क्या लगा, अंदर मन में क्या आया? एक्चुअली 1.5 महीना जब मैं आईसीयू में थी तब तक तो मैं इतना हैवी डोज पे थी कि मुझे पता ही नहीं था क्या हो रहा है। बट उसके बाद में थोड़ा ये था कि कैसे शादी होगा, कैसे सब चीजें पॉसिबल होगी। बट आई थिंक टाइम बिंग सारी चीजें हो जाती है, जब भगवान लिखते हैं चीजें होना है तभी होती है। भगवान लिखते हैं तभी जो चीजें होना है तभी होती है। वैलेंटाइन डे आने को है, प्यार का दिन है वैलेंटाइन डे, और इससे बड़ी खूबसूरत मिसाल पूरे देश में, पूरे विश्व में कहीं नहीं मिल सकती है कि एक लड़की को की दोनों किडनियां फेल हो चुकी है और लड़के ने फिर भी हाथ थामा हुआ है। एक सकारात्मक उम्मीद के साथ दोनों का जीवन अब आगे बढ़ने जा रहा है। सभी की आंखें अब नम है, लेकिन दुल्हन अब दूल्हे के घर जाने वाली है। कैमरा पर्सन जीतू माथुर के साथ सतीश शर्मा, लोकमत भारत, इंदौर। ऐसे में इस घटना को देखकर एक शायरी याद आती है, जब जिंदगी हर मोड़ पर परीक्षा ले और कोई आपका हाथ छोड़ने की बजाय कसकर थाम ले, तो वही होता है असली वैलेंटाइन। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।